So, good afternoon, guys. Day before yesterday, we have discussed about the structure of the testes. स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया है. उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें हमने देखा कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल्स, ह्यूमन मेल. और वही टेस्टिस होती है जहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पहले ही मैंने आपको बताया दो फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द गेमीट, सेकंड इज टू प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन. एंड इन मेल्स द सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द Leydig cells or interstitial cells and the gamete is the sperm. तो ये हमने देख लिया है कि किस तरह से स्पर्म तैयार होता है. उसके बाद हमने थोड़ा सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था, उसमें कितनी कपलिंग्स होती है. फिर जो फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होता है जिसको हमने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो फिर बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं, लॉब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने देखा कि उसमें डिफरेंट तरह की सेल्स होती है. जैसे कि सबसे पहला सेल स्पर्मेटोगोनिया होता है जो स्पर्म मदर सेल का काम करते हैं. उसके बाद सर्टोरी सेल्स होती है या सस्टेंटिकुलर सेल्स होती है या नर्स सेल्स भी कहते हैं उनको, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलप स्पर्म्स. एंड नेक्स्ट इज द इंटरस्टिशियल सेल्स विच प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. तो ये हमने उसमें देख लिया. अब जैसे ही स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर एक टेस्टिस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा. ये मैंने कहा था आपको, टेस्टिस में बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं, लगभग 200 to 300 लॉब्यूल्स. और हर एक लॉब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फंक्शनल यूनिट्स ऑफ टेस्टिस होता है. और यहाँ से हर लॉब्यूल से एक ट्यूब निकलता है. हर लॉब्यूल से लगभग एक ट्यूब निकलता है जिसको हम कहते हैं, हर लॉब्यूल से एक स्मॉल ट्यूब निकलेगा जिसको हम कहते हैं वास. यहाँ से ये वाला, ये जो यहाँ से, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेब्यूल्स होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं. लॉब्यूल्स में बहुत सारे क्या नाम है इनका, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. जैसे कि एक में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो हर एक लॉब्यूल से एक एक ट्यूब्यूल निकलेगा. तो वो उस ट्यूब्यूल को बताया था मैंने, हम नाम कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी. ये बन गया ये ट्यूब्स है, ये ट्यूब्यूली रेक्टी है, ट्यूब्यूली रेक्टी. और ये एक नेटवर्क में ओपन हो जाएंगे जिसको हमने कहा था कि इट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस. और रेटी टेस्टिस से फिर निकलेंगे नेक्स्ट जो टेब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वास एफरेंशिया. 15 से 20 ट्यूब्यूल्स निकलेंगे यहाँ से और वो ओपन हो जाएंगे फिर किसमें, इसके ऊपर मैंने बताया था एक ट्यूब, कॉइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने कहा था, इसको हम कहते हैं, मैं पहले नाम इधर थोड़ा सा लिख लेता हूँ. ये है एपिडिडाइडिमस. एपिडिडाइडिमस में ही वो ओपन हो जाएंगे सारे. इस तरह से एपिडिडाइडिमस में ये कॉइल्ड ट्यूब होता है. ठीक है. तो ये है लॉब्यूल, ये है इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये है ट्यूब्यूली रेक्टी जो हर एक लॉब्यूल से निकलता है, ट्यूब्यूली रेक्टी. और ये जो नेटवर्क है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, जिसमें सारे ट्यूब्यूली रेक्टी ओपन हो जाते हैं. और ये इसी ट्यूब्यूली रेक्टी से फिर कितने निकलेंगे, लगभग 15 से 20 फाइन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम द रेटी टेस्टिस एंड एंटर द हेड ऑफ द एपिडाइडिमस. तो सबसे पहला ट्यूब जो होता है वासा इफ्रेंशिया. वासा इफ्रेंशिया, ये क्या होते हैं? दीज आर 15 to 20 कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. कहाँ से बनते हैं? अराइज फ्रॉम
रेटी टेस्टिस एंड एंटर, इसमें एंटर हो जाते हैं हेड ऑफ एपिडाइडमस, हेड ऑफ एपिडाइडेमस। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्यूबुलर एक्टिव? टू कैरी द सुपर्म्स फ्रॉम सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स टू रेटी टेस्टिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वास डिफरेंशियर? टू कैरी द सुपर्म्स from these रेटी टेस्टिस into the epididymis. They are just tubes for carrying the spermatic fluid from one place to the another.